ओके, थैंक यू। ठीक है, पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ मान लेते हैं डिवीजन, डिवीजन के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, और फिफ्थ मान लेते हैं हम मॉड, ये मॉड है। ठीक है, और कोई भी होता है क्या? नो सर, और कोई होता है क्या? नहीं सर। ओके, चलिए इतना देखते हैं, फिर देखेंगे कि और कोई भी होता है क्या। एडिशन सबको पता है, किसी भी दो नंबर को ऐड करें। ठीक है, किसी भी दो नंबर को ऐड करें, यानी a प्लस बी। ठीक है, सेम a माइनस बी, a इंटू बी। a डिवाइडेड बाय b, और a मॉड b। इसको मॉड बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, मॉड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? सर ये डिवीजन के लिए यूज होता है, मॉडुलस रिमाइंडर के लिए यूज होता है, परसेंटेज वगैरह के लिए। ओके, ये डिवीजन के लिए यूज होता है और ये परसेंटेज के लिए यूज होता है। ठीक है, रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। मॉड इज फॉर रिमाइंडर। ठीक है, अब जिनको रिमाइंडर नहीं पता उनके लिए आ जाता है रिमाइंडर। मुझे बताना है, चलिए देख लेते हैं, हो सकता है नो कोई, सर। हो सकता है कि कोई नहीं पूछ रहा हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि डाउट नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है, जल्दी हो जाएगा। जैसे को मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है 125। ठीक है, हमें इसको 3 से डिवाइड करना है, 3। ठीक है, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, सबको पता है ये, और 5 लिया हमने तो 3 1 जा 3। तो ये जो 2 है, ये क्या है? ये जो 2 है, ये क्या है? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है। और ये जो 41 है, ये क्या है? कोशेंट। क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a है, a को b से डिवाइड करना है, यानी 125 को डिवाइड करना है b से। तो अगर हम ये साइन लगाएंगे, ये वाला, तो हमको क्या देगा? 41। ठीक है, और अगर हम a को मॉड 3 करेंगे तो ये हमको क्या देगा आंसर? 2। 2। राइट, तो इन दोनों का यूज समझ में आ गया कि ये देता है हमको कोशेंट और ये देता है हमको रिमाइंडर। डिवाइड करने पे हमको जो आंसर आएगा कोशेंट में वो देगा, और मॉड निकालने पे हमको जो भी देगा वो रिमाइंडर देगा। राइट, तो हम इसको जो यूज करते हैं ना, इसको हम यूज करते हैं लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब हमको पता है कि इसकी लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन इसको निकालना कैसे जाता है? इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट कैसे हम फाइंड करेंगे इसकी? डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाई 10। इसको हम डिवाइड बाई 10 करेंगे या मॉड बाई 10 करेंगे, कोई बताएगा? मॉड बाय 10। मॉड बाय 10। मॉड बाई 10। राइट, यानी मॉड बाई 10 करने से हमें इसका रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम डिवाइड बाई 10 करेंगे ना, अगर हम इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्वोशंट में आंसर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, तभी तो 10 से 4, ये 1 2 3 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस करते हैं तो डिविडेंड आ जाता है। राइट, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो हम मॉड, अगर हम लास्ट डिजिट डिजिट निकालना है तो हमको मॉड करना पड़ेगा। कितना हो गया इसका लास्ट डिजिट? अगर मॉड करेंगे तो 5 आ गया।
राइट। तो हम इसका यूज करते हैं लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो मॉड का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमको रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, सबको पता है क्या। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ये मॉड हो गया, ठीक है, रिमाइंडर वाला, ठीक है। इसके प्रोग्राम दिए हुए हैं तो आप देख लेना, इसके प्रोग्राम में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस ये सारी चीजें ये नहीं बताऊंगा। मेन आएंगे हम यहाँ पे, ये जो बाकी के ऑपरेटर्स है ना इनको सीखेंगे भाई, ये बाकी के ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर कभी हमने प्रोग्राम में ये देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम में लाइक इंट एक्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया 10, ठीक है। इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब हमने कहा एक्स प्लस प्लस, ये देखा है किसी ने? इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब ये एक्स कितना हो गया? 11 हो गया। 11 यानी अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे एक्स निकल के आएगा। रन करने पे, रन किया हमने इसको तो रन करने पे आ गया 11। हमने स्टोर कराया था 10, लेकिन हमने इसको एक्स प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक्स में हमने 10 स्टोर करा दिया, फिर हमने एक्स प्लस 1 कर दिया। क्या कर दिया? फिर हमने एक्स प्लस 1 कर दिया और इसी की वैल्यू हमने इसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, राइट। यानी हमने एक्स प्लस 1 कर दिया, इस प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस 1 कर दिया और इसी की वैल्यू हमने स्टोर करा दी इसी वेरिएबल, राइट। इसको एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो बाद में देखेंगे। इसका एक और तरीका है, कैसे लिख सकते हैं? कौन बताएगा? जिसका जो कर चुका है वो बताएगा कोई, इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का? Plus plus x. प्लस प्लस एक्स। अच्छा, प्लस प्लस एक्स हम देखेंगे क्या है, ठीक है। और कोई तरीका? ये नहीं है वैसे। इसका एक और तरीका है, देखा सबने होगा, हो सकता है किसी के माइंड में नहीं आ रहा हो। एक्स प्लस इक्वल 1, ये देखा है किसी ने? Yes. इसको हम कर लेते हैं, एक्स प्लस इक्वल 1, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं, क्या है देखते हैं। फिर 11 प्रिंट हो गया, राइट। तो ये तीन तरीके हैं क्या? ये एक तरीका है एक्स प्लस प्लस, एक है एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, एक है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ये नहीं लिखना, आप ये लिख सकते हो। ये अगर ये इसके साथ कंफर्टेबल हो तो ये जाइए बिल्कुल, इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ये चले जा सकते हो, इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ये, गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा है कि एक्स प्लस प्लस क्या हो रहा है। एक्स प्लस प्लस जो है वो है हमारा, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। ऑपरेटर यूनरी प्रेसीड्स एन ऑपरेंड, ठीक है। द ऑपरेंड ऑफ द यूनरी मस्ट बी एन अर्थमेटिक टाइप एंड द रिजल्ट इज द negation of the value of the operand। लाइक अब इसको यहां से देखते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से देखते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर, ये मैंने वही बताया था, अगर कोई वेरिएबल लिया, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 इज सेम एज प्लस प्लस नंबर और नंबर प्लस प्लस, है ना। वही बताया मैंने, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख लो आप, चाहे प्लस प्लस एक्स लिख लो या एक्स प्लस 1 लिख लो, एक्स प्लस प्लस लिख लो, ठीक है। एक और बताया था वो मैंने, वो वहां उस पर ध्यान नहीं देना है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, वो बाद का पार्ट है, ठीक है। वो सिर्फ मैंने बता दिया आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। सेम इसी की तरह माइनस वाले यूज करने के लिए या तो हम माइनस माइनस नंबर लिख सकते हैं या फिर हम नंबर माइनस माइनस लिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज यहाँ पे हमको देखनी है, ठीक है, इसमें
और इसमें दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? उसमें पहले ऐड होता है, उसमें बाद में। इसमें पहले ऐड हो गया, उसमें बाद में ऐड होगा। आंसर क्या आना चाहिए इसका? अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या आंसर है? 11. 12 12 आ गया। ओके, नीलेश बोल रहे 12, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, सिर्फ इसको प्रिंट कराएं तो क्या आंसर आएगा, आप बताइए। साहिल बोल रहे हैं 9। भाई 9 कैसे होगा? माइनस थोड़ी हो रहा है, हम माइनस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्लस कर रहे हैं। नीलेश 11। बोल रहे हैं 11। साहिल बोल 9 नहीं होगा। नीलेश बोल रहे हैं 11। 10 कौन बोल रहा है? 11 11 सब 11 बोल रहे हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज, इसको हम लोग हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? साहिल बोल रहे हैं 11। 10. प्रेम बोल रहे हैं 10। ठीक है, 10. 10. ओके। भाई 10 क्यों आएगा? प्रेम, मैं प्रेम से पूछना चाहूंगा 10 क्यों आएगा? कोई रीजन? तेजस्वी बोल रहे हैं 10। भाई 10 वाले बताएं 10 क्यों आएगा? टेन वाले बताएं 10 क्यों आएगा? यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज है, ये आना चाहिए हमको। प्रिंट देन इंक्रीमेंट। ओके, चलिए, प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, ऐसा बोल रहे हैं प्रेम। ओके, ठीक, राइट। इसका आंसर 10 ही आएगा, लेकिन रीजन मैं बता देता हूँ। चलिए, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। वैल्यू इंट में है। तेजस बोल रहे हैं वैल्यू इंट में है, इससे क्या मतलब है? चलो, इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, पहले क्या आंसर आएगा, फिर रीजन बताऊंगा बाद। भाई इसमें 11 आ गया, 10 तो नहीं आया। 11 आ गया, 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। इंट मान लेते हैं, सम करते हैं हम, इज इक्वल टू 20 प्लस और प्लस प्लस एक्स। ठीक है, प्रिंट कराते हैं सम को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 31। यहाँ पे ये 31 क्यों ले रहा है? यानी ये इंक्रीमेंट हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। सम प्लस 4। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। एंड इन द पोस्ट फिक्स वर्जन द ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड एज इन द पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये प्री इंक्रीमेंट जो है परफॉर्म्स द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ओके, ठीक है, हम थोड़ा रॉन्ग
कॉन्सेप्ट पे जा रहे थे, ठीक है, राइट। थोड़ा रॉन्ग हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस एक्स लिखते हैं, ठीक है, प्लस प्लस एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस एक्स की वैल्यू यूज करने से पहले ही इंक्रीज हो गई। कितनी कितनी इंक्रीज हुई? प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 1 इंक्रीज हुई, ठीक है। तो पहले कितनी थी? 10, और इसको यूज करने से पहले इसने इंक्रीज कर दिया, ये बन गया 11। तो 11 + 20 बिकम्स 31, राइट। अब मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ सम 2 करके, और मैं इसको 20 + x प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी इस वैल्यू को यूज करने के बाद इंक्रीज होगा, राइट। ये वैल्यू जब यूज हो जाएगी उसके बाद इंक्रीज होगा, यानी वैल्यू पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? अच्छा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो चुकी है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, नहीं तो रॉन्ग आंसर देगा। पहले कितनी थी ये वैल्यू? पहले थी ये 10, ठीक है। तो अभी ये 10 ही रहेगी, ये वैल्यू 10 ही रहेगी। 10 होने के बाद ये फिर क्या होगी? यूज होने के बाद ये इंक्रीज होगी, कितना? 1 से। तो ये 10 + 20, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आना चाहिए 50। 10 + 20 = 30, ठीक है। तो क्लियर है? तो प्री प्री इंक्रीमेंट मतलब हो गया कि वैल्यू यूज होने से पहले ही इंक्रीज हो जाए, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि वैल्यू पहले यूज होगी उसके बाद इंक्रीज होगी, राइट। तो ये दोनों का फर्क समझ में आ गया, प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस, राइट। प्री इंक्रीमेंट और एंड पोस्ट सेम बिल्कुल माइनस वाले के साथ है, राइट। अब मान लेते हैं कि माइनस वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। इंट subtract is equals to 20 माइनस 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 एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है? क्या आंसर आना चाहिए इसका? जल्दी बताइए, बिल्कुल एकदम। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 11 11 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर मैं इसी को यहाँ कर दूं, अब क्या आना चाहिए? 10 बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। तो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और प्री पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये चीज हमको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। हम लोग उसको अपोजिट कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे, उसकी उल्टी डेफिनेशन बना रहे थे। प्री हो गया, पहले लग गया तो पहले इंक्रीज होगा, सीधी बात है। पोस्ट हो गया यानी बाद में लगा है, तो वो बाद में इंक्रीज होगा, पहले यूज हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इसको हम इसको देखना है तो देख लेते हैं। एक रिवीजन के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आज हम लोगों को ऑपरेटर खत्म करना है पूरा, ठीक है। ऑपरेटर हम आज खत्म करेंगे। तो अभी जैसे ये मीटिंग एंड होने वाली है 4 मिनट में, तो वैसे ही मैं दूसरी लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। ये इस चीज में कोई डाउट है क्या किसी को? ये कैसे इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन में किसी को डाउट है? इसने डायरेक्ट कर दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नंबर 1 करके एक इंटीजर ले लिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड लास्ट में रिजल्ट, राइट। अब अगर हमने रिजल्ट की वैल्यू जो है प्लस प्लस नंबर कर दिया, नंबर वन कितना था? 10 था। 10 यूज होने से पहले ही इंक्रीज हो जाएगा, देन इट बिकम्स कितना? 11, राइट। अब नंबर 2 प्लस प्लस यानी पहले यूज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो 20 था तो पहले यूज होगा, यहाँ पे था तो कितना प्रिंट होना चाहिए? 20, राइट। अब यहाँ पे माइनस माइनस यानी पहले डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज हो जाएगा, ये नंबर में पहले प्री लगाया ना तो पहले ही डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था? 30, देन डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा? 29, right? और ये बाद में डिक्रीज होगा, यानी फोर्थ नंबर क्या था? 40, देन इट बिकम्स 40, ठीक है, क्योंकि बाद में होगा, ठीक है।
देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, कुछ एरर आ रहा है। ये 2 बार मेन मेथड हो गया, ठीक है, प्रिंट करते हैं। अब क्या एरर है, ठीक है, 11 20 29 40, 11 20 29 40, राइट, कोई इशू नहीं है, इजी है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। बहुत इजी है, रिलेशनल ऑपरेटर सबने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, जैसे लेस देन ऑपरेटर है, ठीक है। लेस देन ऑपरेटर क्या है, बताएगा हमको कि भाई ये वैल्यू लेस है कि नहीं है, ठीक है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। बुलियन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर ये सारे आप प्रोग्राम आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, या आप खुद उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं कि प्रिंट, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। प्रिंट 1 इज ग्रेटर देन 0, ये क्या बता रहा है, सही है कि गलत है? 1 इज ग्रेटर देन 0 मेरे ख्याल से सही है। True. तो यहाँ पे क्या देगा, ट्रू, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 इज स्मॉलर देन 0, भाई 1 इज False. स्मॉलर देन 0, दैट मीन्स ये हमको क्या देगा, फॉल्स, ठीक है। या तो हमको ट्रू देगा या फॉल्स देगा, सीधी सी बात ये है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमको क्या करते हैं, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा हमारे पास। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो आप वहां से एकदम जल्दी से ज्वाइन कर लेना।